स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि एक बात जो मैं समझती हूँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सबने बड़ी उपेक्षा की है, वह है मूल्यों का संयोजन। इसके बिना मानव की इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, और साहित्य का तो बिल्कुल नहीं। साहित्य संपूर्ण मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों का कलात्मक संश्लेषण है। इतिहास के संबंध में मूल्यों की उपेक्षा किसी हद तक खतरनाक हो सकती है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। ए नासिरा शर्मा, बी मन्नू भंडारी, सी डॉक्टर सुमन राजे, और डी अलका सरावगी। तो ये किसने कहा है ये आपको बताना है। तो ये सुमन राजे का स्टेटमेंट है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कबीर के बीजक की भाषा मध्यकालीन हिंदी भाषा के प्रवाह में एक ऐसे दीप की तरह है जिसके आसपास ब्रज और अवधि की धाराएं बह रही हैं, लेकिन जिसका कणकण प्राचीन भोजपुरी के जल से आर्द्र है। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए डॉक्टर सुखदेव सिंह, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह, और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कथन किसका है। तो ये कथन सुखदेव सिंह का है। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह कथन किस नाटक से उद्धृत है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, और डी पैरों तले जमीन। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किस नाटक से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है आषाढ़ का एक दिन से। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? ए कल्चर एंड अनार्की, बी एसेज इन क्रिटिसिज्म, सी लिटरेचर एंड ड्रामा, और डी द कॉकटेल पार्टी। तो कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है, ये आपको बताना है। तो कॉकटेल पार्टी मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना नहीं है। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि रचना किसके द्वारा लिखित है। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कुश्ती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। रुद्र काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? ए कह रहा है एक स्वप्न कथा, बी मुझे याद आते हैं, सी अंधेरे में, और डी मुझे कदम कदम पर। तो पांचवें सवाल का उत्तर बताना है कि ये किस कविता से ली गई है। तो ये ली गई है अंधेरे में कविता से। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि रचना न तो वर्षन है, न ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से के संबंध में है? ए रश्मि रथी, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र, और डी परशुराम की प्रतिज्ञा। तो आपको इस छठवें प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये उनके किस काव्य के संबंध में कहा गया है। तो ये उनके काव्य रश्मि रथी के संदर्भ में कहा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। सातवां सवाल करें कि एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? ए करे बीटेक एमएससी एलएलबी, बी करे बीएससी एमएससी एलएलबी, सी करे बीएससी बीटेक एलएलबी, और डी कह रहे हैं कि बीए एमए एलएलबी। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बीएससी बीटेक और एलएलबी, ये इसका उत्तर सही होगा। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि पांगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पांगी का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ए पागल, बी बौद्ध साधु, सी विक्रेता, और डी क्लर्क। तो यहाँ पांगी का क्या अर्थ है आपको बताना है। चूंकि ये पंक्ति आवारा मसीहा से ली गई है, तो इसमें पांगी का अर्थ क्या है ये अब बताना है आपको। तो पांगी का अर्थ जो है बौद्ध साधु है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा।
9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपरोक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? ए मघा नक्षत्र से, बी स्वाति नक्षत्र से, सी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से और डी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से। तो आपको ये बताना है कि जो निबंधकार है वो अपनी वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ता है। तो अगर नए प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो वह जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ता है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध से उद्धृत है? ए कविता क्या है, बी मजदूरी और प्रेम, सी उठ जाग मुसाफिर, डी संस्कृति और सौंदर्य। तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये जो है वो किस निबंध से लिया गया है। तो ये लिया गया है मजदूरी और प्रेम से। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्न में कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? ए फिर मैं तलवा डाल पर, बी गवई गंध गुलाब, सी उठ जाग मुसाफिर और डी हर बारिश में। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है निबंध संग्रह विवेकी राय के द्वारा लिखित नहीं है। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। हर बारिश में ये विवेकी राय के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि यह निर्मल वर्मा का है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ए कुर्सी का कटवार, बी राजा नरमसिया, सी अपना अपना भाग्य और डी परिंदे। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किस कहानी से लिया गया है। तो यह लिया गया है कोसी का घटवार से। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। करे कि कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चिरऊ का अर्थ क्या है? तो काला चिरऊ का अर्थ क्या है ये बताना है। ए कह रहे सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी और डी कंगन। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो काला चिरयों का अर्थ जो है वो सुहाग चिन्ह है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न में कह रहा है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ए अपना अपना भाग्य, बी गैंग्रीन, सी पिता और डी राजा नरमसिया। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि यह किस कहानी से लिया गया है। तो ये लिया गया है पिता कहानी से, जिसके लेखक ज्ञान रंजन है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नीमा नामक स्त्री के दो पुरुषों के बीच फंसी हुई दयनीय स्थिति चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? दयनीय स्थिति का चित्रण जो है वो किस उपन्यास में किया गया है? ए दो, बी दावेदार, सी तीसरी सत्ता और डी लोग। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि नीमा नामक स्त्री का दो पुरुषों के बीच फंसे होना और उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण जो है वो किस उपन्यास में मिलता है। तो वो मिलता है दो उपन्यास में। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि रावी लिखता है किसका उपन्यास है? ये आपको बताना है। ए काशीनाथ सिंह, बी अब्दुल बिस्मिल्ला, सी आकाश सैन और डी मार्कंडे। तो रावी लिखता है इसका प्रकाशन 2017 में हुआ था। तो आपको बताना है कि उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। तो यह उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्ला का है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि रात सपने में किसका काव्य संग्रह है? ये आपको बताना है। ए रामदरस मिश्र, बी अशोक वाजपेयी, सी मलयज और डी लीलाधर जगुड़े। तो 17वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो रात सपने में यह रामदरस मिश्र का काव्य संग्रह है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य से अधिक समीप होता है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है।
तो ये कथन जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये सवाल आपको कुछ नया लग रहा होगा। तो छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है ए युगपथ, बी युगबाणी, सी युगांत और डी पल्लव। तो किस रचना को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो कहा जाता है युगांत को। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि संधिनी संधिनी जो है किसकी कविताओं का संकलन है? ये आपको बताना है। ए अज्ञे, बी निराला, सी महादेव वर्मा और डी अनामिका। तो आपको इस 20वें सवाल का उत्तर बताना है कि संधिनी जो है किसकी कविताओं का संकलन है। तो ये जो है महादेवी वर्मा की कविताओं का संकलन है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न जो है आपको अच्छे लगेंगे, आपको पसंद आएंगे, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।